हेलो एंड वेलकम। लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, जिनका नाम ताराबाई शिंदे है। उन्होंने उच्च वर्ग के पुरुषों की मनोदशा की भरसक आलोचना की है। उन्होंने अपने इस पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है पुरुषों के मनोदशा के ऊपर, और साथ ही साथ उन्होंने ज्योतिबा राव फुले के कार्यों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने उनकी मैगजीन में भी सत्सर मैगजीन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए देखते हैं ताराबाई शिंदे के जीवन पर आधारित पहले प्रश्न को। ताराबाई शिंदे के जीवन के संबंध में उनमें से कौन से प्रश्न ऑप्शन गलत हैं? ऑप्शन ए, 19वीं शताब्दी में पितृसत्ता और जाति व्यवस्था का विरोध करने वाली एक नारीवादी कार्यकर्ता थीं। वे 1882 में मराठी में एक पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित की। सी, अक्सर सरोजिनी नायडू के बाद दूसरी आधुनिक भारतीय नारीवादी मानी जाती हैं। और ऑप्शन डी, भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के अग्रणी सुधारकों में से एक हैं। आपको ताराबाई शिंदे के जीवन पर आधारित गलत ऑप्शन का चयन करना है, और इसका गलत उत्तर ऑप्शन सी है, क्योंकि सरोजिनी नायडू के बाद दूसरी आधुनिक नारीवादी मानी जाती हैं, ऐसा गलत है। और ऊपर के दो और ऑप्शन डी, ये तीन सही हैं, ऑप्शन सी गलत है। वे 19वीं शताब्दी में पितृसत्ता और जाति व्यवस्था का विरोध करने वाली एक नारीवादी कार्यकर्ता थी, ये बहुत ही सही व्याख्या है। और दूसरा, वो मराठी में एक पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का प्रकाशन भी किया। और ऑप्शन डी, भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के अग्रणी सुधारकों में से एक थी। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गलत प्रश्न को चिन्हित करें। पहला कि वह सत्यशोधक समाज की सदस्य थी। दूसरा, ताराबाई ने कभी भी उच्च जातियों की विसंगतियों को चुनौती नहीं दी थी। इनमें से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए दोनों सही है, ऑप्शन बी केवल एक, ऑप्शन सी कोई नहीं, एंड ऑप्शन डी केवल दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि पहला, वह सत्यशोधक समाज की सदस्य रही हैं। और ताराबाई ने कभी भी उच्च जातियों की विसंगतियों को चुनौती नहीं दी। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना में ही उच्च वर्ग के पुरुषों की मनोदशा को स्त्रियों के साथ तुलना की है, और बताया है कैसे वे भेदभाव करते थे, कैसे वे स्त्रियों के प्रति संवेदनहीन थे। तो ऑप्शन डी केवल दो गलत है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। सही विकल्प का चयन करें या चिन्हित करें। पहला, सत्यशोधक समाज की पत्रिका सत्सर भी उनके समय में शुरू की गई थी। दूसरा, वह कभी भी सत्यशोधक समाज के संस्थापक सदस्य नहीं रही हैं। इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी कोई नहीं, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी केवल सेकेंड। और सही ऑप्शन है केवल एक, क्योंकि वो सत्यशोधक समाज की संस्थापक सदस्य थी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और जो पहला स्टेटमेंट है, सत्यशोधक समाज की पत्रिका सत्सर
भी उनके समय में ही शुरू की गई थी और वह सत्यशोधक समाज की संस्थापक सदस्य रही हैं। और ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। गलत विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है ज्योतिबा राव फुले जिन्होंने ताराबाई को समाज के प्रति समर्पण के कारण चिरंजीवनी प्रिय बेटी के रूप में संबोधित किया। दूसरा, सत्यशोधक समाज की पत्रिका ने ताराबाई के कार्यों का उल्लेख किया। आपको गलत विकल्प का चयन करना है, केवल एक। ऑप्शन बी कोई नहीं, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी केवल दो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए, ताराबाई को समाज के प्रति समर्पण के कारण ज्योतिबा राव फुले ने चिरंजीवनी बेटी के रूप में संबोधित किया। और दूसरा स्टेटमेंट, सत्यशोधक समाज की पत्रिका ने ताराबाई के कार्यों का उल्लेख भी किया था। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन बी कोई नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। सही विकल्प का चुनाव करें। ताराबाई शिंदे के जीवन के संबंध में, वे कर्नाटक में मराठी परिवार में जन्मी हैं। दूसरा, वह स्त्री पुरुष तुलना पुणे से प्रकाशित एक रूढ़िवादी समाचार पत्र पुणे वैभव में 1881 में छपे एक लेख के जवाब में था। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी कोई नहीं, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी सेकेंड। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। पहला स्टेटमेंट और ऑप्शन डी ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि पहला गलत है। वे महाराष्ट्र के मराठी परिवार में जन्मी थी। और दूसरा सही है, क्योंकि वो स्त्री पुरुष तुलना, जो कि पुणे में स्त्री पुरुष तुलना का प्रकाशन उन्होंने पुणे में प्रकाशित एक न्यूज़पेपर वैभव, जो कि 1881 में छपे थे, उनके जवाब में उन्होंने जो है स्त्री पुरुष तुलना का प्रकाशन किया था। इसलिए ऑप्शन केवल दूसरा सही है और पहला गलत है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Thanks to all viewers and subscribers. Please like, share and subscribe our initiative.